छत्रपति संभाजीनगर, दिनांक 8 जुलाई 2025। अल्पसंख्यक समुदायों के लिए बनी अल्पसंख्यक संशोधन प्रशिक्षण संस्था पर सवाल उठे हैं। नाराज वर्ग ने कहा है कि यह सिर्फ नाम की संस्था बनकर रह गई है। आप देख रहे हैं एमसीएन समाचार। मैं हूं सैयद इम्तियाज। आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है, बहुत लोग नहीं जानते कि अल्पसंख्यक संशोधन प्रशिक्षण संस्था क्या है। इस संस्था का काम क्या है, आइए पहले इसकी संक्षिप्त जानकारी दे दें ताकि आपको समाचार समझने में आसानी हो। अल्पसंख्यक संशोधन प्रशिक्षण संस्था को माटी कहा जाता है। वर्ष 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय का विकास करना था। यह संस्था शिक्षा, रोजगार और जागरूकता के क्षेत्र में काम करती है। माटी द्वारा कई प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते रहे हैं। माटी महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाई गई है। यह एक स्वतंत्र संस्था है। इसका विचार 1978 से 80 के बीच तैयार हुआ था, पर यह लंबे समय तक अल्पसंख्यक विभाग के अधीन ही रही। साल 2016 से 19 के बीच इसे अलग पहचान मिली। वर्ष 2018-19 में इसके लिए अलग बजट रखा गया। अब माटी स्वतंत्र संस्था के रूप में काम कर रही है। इसे अलग बजट और प्रशासनिक ढांचा मिला है। यह नीति बनाने में सलाह भी देती है। अब आज के समाचार पर आते हैं। कुछ वर्षों में इसके कामकाज की समीक्षा हुई, लेकिन सुधार का असर जमीन पर नहीं दिख रहा। अब जागरूक अल्पसंख्यक वर्ग नाराज है। उनका कहना है कि माटी केवल नाम की संस्था रह गई है। उन्होंने माटी कुरीति समिति बनाई है। उनका आरोप है कि पढ़े लिखे और अशिक्षित दोनों वर्गों को लाभ नहीं मिला। धरने में हर वर्ग के अल्पसंख्यक शामिल हुए। वहां अलग अलग पार्टियों के नेता भी आए। समाज सेवी और प्रतिष्ठित लोग भी मंच पर थे। वक्ताओं ने सरकार से गंभीरता से ध्यान देने की, सत्ता पक्ष को भी दिशा निर्देश देने की जरूरत बताई गई ताकि अल्पसंख्यक समाज को असली लाभ मिल सके। माटी से लोगों को फायदा होना चाहिए। फिलहाल सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। न ही अल्पसंख्यक संशोधन प्रशिक्षण संस्था ने कुछ कहा है। उनको हमने जो है तो मुख्यमंत्री महोदय के हाथ से जो है तो उसका जल्द से जल्द ओपनिंग करने के लिए पत्र भेजा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई हमको साथ नहीं दे रहा, मगर इसमें जो है तो जल्द से जल्द जो इसको लाभ मिलना चाहिए, उस तरह की लाभ नहीं, गति नहीं मिल रही है। तो हमारी सरकार का लक्ष्य केंद्रित करने के लिए अपोजिशन लगे, सभी पार्टी के सभी सामाजिक और सभी लोग यहाँ पे हाजिर है और समाज के लिए हाजिर है। ये जो है तो समाज का भविष्य जो हम जो देखना चाह रहे हैं कि अच्छा, उसके लिए लोग तड़प है कि आगे बैठे। इतना बारिश है, पावसाड़ी अधिवेशन है, सरकार का लक्ष्य केंद्रित कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि सरकार जो है तो हमारा जो धरना है उनका लक्ष्य केंद्रित होगा और कल जो बूथ को जो है तो सेशन होगा उसमें हमारी आवाज़ उठाएगी। शुक्रिया। ये आज का जो माटी समिति का जो प्रोग्राम है किस ताल्लुक से किया जा रहा है? देखिए, माटी कृति समिति की तरफ से आज महाराष्ट्र के तमाम ही जिम्मेदार औरंगाबाद शहर में हज हाउस के सामने एक धरना आंदोलन कर रहे हैं। और ये नौबत इसलिए आ पड़ी है कि आज हुकूमत के सामने कई रिपोर्टें ऐसी है जहां पर मुस्लिम समाज जो है तो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है। और मुसलमानों को जहां अपलिफ्टमेंट के लिए हुकूमतों की, सरकारों की जिम्मेदारी है कि उनको कुछ स्पेशल बजट देकर जो है तो उनको मेन स्ट्रीम में लाए, मुख्य धारा में लेकर आए, लेकिन तासुब पसंद जो है तो हुकूमतें आज भी जो है तो तासुब पसंदी का इजहार कर रही है। माटी जो है तो इन्होंने अलग अलग समाजों के लिए माटी, साटी, आरटी, ये जितनी भी तंजीमें ये इन्होंने जो अलग अलग समाज के लोग हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए जो है तो इन्होंने पढ़ाई के बंदोबस्त के लिए जो है तो अलग बड़े बड़े बजट दिए। एक मराठा समाज के लिए 1000 करोड़ रुपए, 100 करोड़, 150 करोड़ रुपए का जो है तो आज एक हॉस्टल बनाया जा रहा है, वहाँ पे बिल्डिंग बनाई जा रही है। लेकिन मुस्लिम समाज के लिए जो है तो ये महज 2 और 5 करोड़ रुपए के अंदर जो है तो बात कर रहे हैं।
जो कि मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी गैर वाजिबी बात है। उसके अलावा इन्होंने ऐलान किया था कि 11 लोगों का एक स्टाफ जो है तो ये लोग देंगे। 11 तो छोड़िए, आपने 2 का भी स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मतलब इनका यही है कि तासुब के साथ में मुसलमानों को जो है तो यहाँ पे रखा जाएगा और मुसलमानों ने ये ठान लिया है कि हम हमारी हक की लड़ाई जो है तो जो हमारे को संविधान दिया गया है, जिसके अंदर हमारा सबका संविधान है, समाधान है, हम उस संविधान के तहत रोडों पे उतर कर जो है तो हुकूमतों से लड़ेंगे। हुकूमतें अगर समझ रही होंगी कि उनके बाप की जागीर है, ये जो पैसा ये जो दे रहे हैं ये उनके जेब से दे रहे हैं, ये उनके जेब का पैसा नहीं है, ये आवाम का पैसा है, टैक्स का पैसा है पब्लिक का। लेकिन आपको इंसाफ के साथ में सारे समाजों में बांटना है, तो आप मुसलमानों को नहीं देते हुए सारे समाजों को दे रहे हैं, उसका भी हम वेलकम करते हैं। दूसरे समाजों को आप दीजिए, लेकिन आज मार्टी की ये लड़ाई आज जो है तो रोड पे शुरू हुई है। अगर हुकूमतें अभी भी नहीं जागेगी तो हम महाराष्ट्र के हर कोने के अंदर जो है तो मार्टी का हम लोग भी साथ देंगे। और आवाम से भी अपील करूंगा कि देखिए, आने वाले हमारे जनरेशन, हमारे जो नस्लें हैं, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बेहतर रोशन मुस्तकबिल के लिए जो है तो आप मार्टी का साथ दें। आपकी जो आज सदारत में जो प्रोग्राम लिया जा रहा है, ये देखिए, मेरी सदारत नहीं है, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अदना सा सिपाही हूँ। यहाँ पर दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी बहुत सारे लोग आए हैं। हम सिर्फ जो है तो ये मुसलमानों की लड़ाई है, मुसलमान समाज के जो स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पे उनकी लड़ाई है। तो इसलिए हम लोग जो है तो इसके अंदर जमा हुए, इसके अंदर पार्टी का, पक्ष का या जात पात का कोई लेना देना नहीं है। क्या बोलूँ, आज जो माटी समिति का जो प्रोग्राम चल रहा है, आज यहाँ पर अल्पसंख्यक के विद्यार्थियों को समान न्याय मिले, उनका बजट मंजूर हो, 11 जो यहाँ पर पद अपॉइंट किए गए हैं वो 11 पद जो तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर भरो और माइनॉरिटीज़ के बच्चों को जो है तो समान न्याय मिले। इसके ताल्लुक से जो है ये आज का आंदोलन, लाक्षणिक आंदोलन रखा गया है और सरकार जो है तो पौसड़ी अधिवेशन चल रहा है, इस आंदोलन की दखल लेकर जो है तो जल्द से जल्द यहाँ पर मार्टी की स्वायत्त संस्था की घोषणा करें और इसको बजट मंजूर करें।